नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। असंध से विधायक रहे बख्शीश सिंह ने छोड़ी भाजपा। पूर्व सीएम हुड्डा की मौजूदगी में ज्वाइन की कांग्रेस। कहा, पार्टी ने सिख समाज को नहीं दिया मान सम्मान। पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का बड़ा दावा। कहा, इस बार 20 से 25 निर्दलीय बनेंगे विधायक। भाजपा कांग्रेस को नहीं मिलेगा पूर्ण बहुमत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फरीदाबाद में जन आशीर्वाद रैली को किया संबोधित। पार्टी की जीत का किया दावा। कांग्रेस और हुड्डा पर जमकर बरसे। विधानसभा चुनाव को लेकर डोर टू डोर प्रचार में जुटे अनिल विज। कहा, पिछली बार से भी ज्यादा तादाद में मिल रहा है जन समर्थन। और रेवाड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राव का बयान। कहा, प्रदेश में चल रही है कांग्रेस की आंधी, जीतेंगे 75 सीटें। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच भाजपा को एक और बड़ा झटका लगा है। असंध से विधायक रहे बख्शीश सिंह ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दिल्ली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए बख्शीश विर्क ने कहा कि पार्टी ने सिख समाज को मान सम्मान नहीं दिया, जिस कारण उन पर लगातार दबाव था और सिख समाज और समर्थकों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भाजपा को छोड़ने का फैसला किया। आपको बता दें कि भाजपा ने असंध विधानसभा सीट से बख्शीश सिंह का टिकट काटकर योगेंद्र राणा को चुनावी मैदान में उतारा है। शुरू किया 1982 से लेके और अब तक मैं ज़्यादा समय मैंने भारतीय जनता पार्टी में निकाला है। और भारतीय जनता पार्टी में निकालने के बाद जब ये चुनाव की अब स्थिति आई तो मेरे हरियाणा प्रदेश में जहाँ पर 2 करोड़ 60 लाख लोग रहते हैं, वहाँ पर सिखों की वोट भी 19 लाख के करीब है। जहाँ 19 लाख वोट की संख्या हो सिख बरादरी की, वहाँ पर उनका सम्मान नहीं किया गया। जब उनका सम्मान और मान नहीं किया गया और मेरे ऊपर भी 36 बरादरी का ये दबाव रहा कि आप हमारे साथ मिलके इस बार हरियाणा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार आने जा रही है, आप उनके हाथों को मजबूत करो। इसलिए मैंने रात को ही ये निर्णय लिया और मेरे ऊपर इतना दबाव था भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो इतने भी कार्यकर्ता थे, 36 बरादरी के, उसमें सिख समाज भी थे, किसान लोग भी थे, दूसरी बरादरी के भी सारे बाणिये जो थे मेरे साथी थे, भाई थे, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया संघ के अंदर। उनके कहने पे इतना प्रेशर था कि मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जाके बीच में मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। लेकिन मेरा मन तो यही था कि हम संगठन में रहें, संगठन में काम करें, लेकिन पार्टी का कोई भी नेता 9 दिन के अंदर मेरे पास नहीं आया। जब नहीं आया तो मेरे ऊपर भाईचारे का, मेरे ऊपर 36 बरादरी का इतना दबाव था कि मैं उसको बर्दाश्त ना करते हुए मुझे यहाँ पर जाके भूपेंद्र हुड्डा जी, उदय भान जी प्रदेश अध्यक्ष, जो मेरे पुराने मित्र भी हैं, 2014 से लेकर 19 तक हमने एक ही विधानसभा में रह के हमने कार्य किया। विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने बड़ा बयान देते हुए दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में 20 से 25 निर्दलीय विधायक बनेंगे और कांग्रेस के साथ साथ भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। वहीं इस दौरान उन्होंने अपनी जीत का भी दावा किया है। देखिए, जो उधर हुआ है एक गठबंधन जिसका गोपाल कांडा ने अनाउंस करा, जब अभय उनके किले में चल के गया तो उसके बाद उन्होंने अनाउंस करा कि बीजेपी और INLD रालोपा का गठबंधन है। मुझे ये पता है कि पिछली बार सरसा जिले में भी हमें किसान आंदोलन का बड़ा विरोध सहना पड़ा और लोग गांव में, मैं जब हिसार लोकसभा लड़ा तब भी गांव में सवाल पूछते थे कि आपने वो दिल्ली क्यों नहीं जाने दिया ही है। मैं ये समझता हूँ इस इलाके का, मुझे भी लोग एडवाइस करते थे जो जिनकी बीजेपी से अलायंस है उसको वोट नहीं देते। मैं आज भी मानता हूँ कि यह फाइट जो रहेगी वो कांग्रेस में और मेरे में रहेगी, दूसरी पार्टी बीच में ना बीजेपी है ना INLD। अभी जनता ने डिसाइड करना है, जनता बड़ी अदालत है। अब तक तो मैं ये देख रहा हूँ, मैं आपको एक बड़ी इंडिकेशन दे रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट और JJP और अदर्स, इसमें कोई भी हो सकता है। जो नॉन कांग्रेस और बीजेपी है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, दोनों पार्टी नेशनल पार्टी छोड़ के, वो संख्या
25 से ऊपर जाएगी। हरियाणा के इतिहास में पहली बार होगा। पता नहीं हम समर्थन देने जाएंगे, कोई हमें समर्थन देने आ जाए। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा लगातार प्रचार में जुटी है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फरीदाबाद में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया है और शक्ति प्रदर्शन करते हुए तीसरी बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर जुबानी हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि हुड्डा बताएं कि अपने कार्यकाल में उन्होंने फरीदाबाद के लिए क्या कुछ किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ भाजपा की देशभक्तों की टोली है, जबकि दूसरी तरफ भ्रष्टाचारियों की टोली है और जनता देशभक्तों के साथ है। भाइयों बहनों, यहां अगर फिर से एक बार तीसरी बार आप कमल खिलाते हैं तो ओबीसी, दलित, किसान, सेना के जवान और खिलाड़ी, इस सभी के कल्याण का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये कांग्रेस वाले झूठे नैरेटिव गढ़ने में, झूठ फैलाने में बड़े पारंगत हैं। इन्होंने कहा अग्निवीर से जो जवान वापिस आएगा उसको नौकरी नहीं होगी, पेंशन नहीं मिलेगा। आज मैं हरियाणा के हर युवा को कहना चाहता हूं, अग्निवीर से जो जवान वापिस आएंगे, देश भर की पुलिस ने इनको 20% रिजर्वेशन दिया है। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने भी 20% रिजर्वेशन दिया है और हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने कहा है जो बचेंगे वो 100% हरियाणा सरकार उनको स्वीकार कर लेगी, इसमें किसी को शंका नहीं। हुड्डा साहब, आप झूठ फैलाना बंद करिए और झूठ का व्यापार लंबा नहीं चलता है। आज मैं यहां की हरियाणा की वीर भूमि से कहना चाहता हूं, राहुल बाबा, कितना भी जोर लगा दो, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, धारा 370 को कोई वापिस नहीं ला सकता, कोई वापिस। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी अनिल विज भी लगातार डोर टू डोर प्रचार में जुटे हैं। इसी कड़ी में वो लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और वोट की अपील करते हुए अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। इस दौरान अनिल विज ने कहा कि उन्हें पिछली बार से भी ज्यादा भारी संख्या में जनसमर्थन मिल रहा है। पहले 6 बार वो चुनाव लड़ चुके हैं और 7वीं बार चुनावी मैदान में है। इस दौरान अनिल विज ने भारी मतों से अपनी जीत का दावा किया है। और 7वां चुनाव लड़ने जा रहा हूं। जितना रिस्पॉन्स जनता का इस बार मिल रहा है, आज से पहले इतना कभी नहीं मिला। मैं जो मेरे द्वारा विकास के काम यहां पर करवाए गए, मैं बताने लगता हूं, पर मेरे से पहले लोग बताना शुरू कर देते हैं कि ये काम हुआ, ये काम हुआ, ये काम हुआ। डिवीजन हुआ पूरी तरह से धड़ेबंदी है। और लोग तो कह रहे हैं कि एक धड़े को हुड्डा साहब का समर्थन है और एक धड़े को कुमारी शैलजा का समर्थन है, पर हमने उससे कुछ नहीं लेना। हमें जनता का पूरी वोट समर्थन सब जगह से मिल रहा है। महम से उम्मीदवार राधा अहलावत लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हैं। इसी कड़ी में उन्होंने गांव समर गोपालपुर कला और समर गोपालपुर खुर्द के अलावा बहु अकबरपुर गांव में चुनाव प्रचार कर लोगों से वोट की अपील की है। वहीं राधा अहलावत ने कहा कि उन्हें हर गांव से भारी जनसमर्थन और ग्रामीणों का आशीर्वाद मिल रहा है और निश्चित ही महम की जनता उन्हें जिताकर विधानसभा भेजेगी। जब हमने शुरुआत करी थी, उससे पहले 3-4 गांव की पंचायतें इकट्ठी हुई थी और पंचायतों ने कहा कि आप ऐसे नहीं बैठ सकते, आपने इतने साल हमारे बीच में बैठ के हमारे एक रखवाली करी है, हमारे को हौसला दिया है, हमारे को ताकत दी है और हम एक दूसरे से मिलके परिवार की तरह रहे, तो आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। और उन गाँव ने पंचायत करके 3 गाँव की पंचायतें चली और कुनबा और परिवार काफिला बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही जा रहा है हर रोज। जब से हरियाणा बना है, जब से महम हल्का बना है, ये पहली बार ऐसा है जब मैं महिला प्रत्याशी आई हूँ, इसीलिए मेरी महिलाओं में ज्यादा जोश है। महम को मैं जो विकास की जो स्पीड है
उसको कई गुना बढ़ाना चाहती हूँ। युवाओं का चाहे वो रोजगार है, किसानों की सुविधा है, मेरे महिलाओं के लिए सुविधा है, जल पानी की सुविधा है, मैं हर वो सुविधा देना चाहती हूँ और इस मैम हल्के को इंडस्ट्रियल जोन में बनाना चाहती हूँ, ताकि आने वाले समय में एक हम ऐसा माइलस्टोन रखे जाएं, कई पीढ़ियां इस बात को याद रखें कि राधा अहलावत आई थी और इसने बहुत कुछ यहाँ पे किया। क्योंकि मैम में 10 साल तक भाजपा की सरकार थी और एक बार आनंद सिंह दांगी जी एमएलए, दूसरी बार निर्दलीय बलराज कुंडू थे, तो 10 साल से सरकार में हिस्सा नहीं है। और जब हल्के का सरकार में जब हिस्सेदारी नहीं होती तो विकास कार्य नहीं हो पाते। जीत के लिए मेरी जनता आश्वस्त है और वही मेहनत करी है। देखो भाई साहब, वायदे नहीं ना काम करके दिखाया है। बने बने काम करना तो अपना अपने एक सबूत हो गया, बने पासे क्या कर देगा आदमी। मैं काम की समस्या लेकर न काम लेकर जितनी बार भी गया, एक बार तो अपने डिग्गी का प्रस्ताव के लिए लेकर गए थे तो खन्ना साहब दौरा अंकल जी अड़के खड़े हो गए, आंटी जी फोन पर फोन करा कि भाई बहुमत जब लखड़ा से बहुमत पीने का पानी की व्यवस्था हो ले, 14 करोड़ 25 लाख रुपये उड़ता पास करा का माने, उससे पहले उड़ता टिकना तैयार नहीं हुए। फिर अपना जो समडाला रोड है उसके ऊपर नाला की उसकी बहुत तगड़ी समस्या थी भाई, 1 करोड़ 78 लाख रुपये उस खातर दिवाए भाई। इस बार बदलाव है, बदलाव तो विकास की जो होगा तो बदलाव तो पहले कबूल कर रहा है। बहुत बढ़िया माहौल है जी, पहली बार इतना माहौल देखा है कि बना हुआ बहुत ज्यादा रस है और हम चाहते हैं कि राधा जीते। इधर विधानसभा चुनाव को लेकर रेवाड़ी से कांग्रेस उम्मीदवार चिरंजीव राव लगातार डोर टू डोर प्रचार में जुटे हैं। इस दौरान उन्होंने कई गांवों में जनसभाएं कर लोगों से मुलाकात की और वोट की अपील करते हुए पार्टी की जीत का दावा किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए चिरंजीव राव ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की आंधी चल रही है और इस बार के चुनाव में कांग्रेस 75 सीटें जीतकर बहुमत से सरकार बनाने का काम करेगी। इस दौरान चिरंजीव राव ने शहर में बेसहारा पशुओं के आतंक समेत अन्य कई मुद्दों का भी जिक्र किया। देखिए, अपने घर के अंदर वोट मांगना मुझे लगता है सबसे पहला आदमी का होता है, कर्तव्य होता है। और मैं अपने घर के अंदर वोट मांग रहा हूँ मॉल टाउन के अंदर, और लगातार मेरा जनसंपर्क कार्यक्रम गांव में भी चल रहा है, शहर में भी चल रहा है, धारड़ा भी चल रहा है। और आज हम लोगों ने आज डोर टू डोर का कार्यक्रम यहाँ मार्केट के अंदर रखा है। मेरी कोशिश यही है कि हर मतदाता तक हम पहुँचे जो मेरे रेवाड़ी शहर गांव में है, और उसी के तहत आज हम लोगों ने डोर टू डोर का कार्यक्रम किया है। ये एक तरह से इस बात के ऊपर प्रमाण करता है कि भाजपा और ये जो और लोग हैं, ये एक बी टीम है भाजपा की, जिसके लिए हम लगातार कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए लोगों ने अब की बार मन बनाया है कि एक तरफा हम जीत करेंगे, और भाजपा को इस बात का अंदेशा हो चुका है कि उनकी बहुत बड़ी हार होने वाली है। इसीलिए वो ये कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस को हराने के लिए, हर हथकंडे अपनाने के लिए भाजपा लगी। इधर जुलाना से इनेलो बसपा उम्मीदवार सुरेंद्र लाठर ने विनेश फोगाट को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विनेश जुलाना की बहू है, लेकिन उनके नाम पर राजनीति की जा रही है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा और विनेश के ताऊ उनके नाम पर राजनीति करने में जुटे हैं और एक खिलाड़ी को चुनावी मैदान में उतारकर राजनीतिक खेल खेला जा रहा है। जहाँ जनता चुनाव लड़ती है, जुलाना की जनता को मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम करा है कांग्रेस पार्टी ने। उस कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने के लिए जुलाना की जनता रोडों पे सारे मेरे दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, युवा भाई बहन और पढ़ने वाले तो सारे बच्चे जो मेरे युवा साथी हैं वो सब निकल पड़े हैं इस लड़ाई में। तो जुलाना की जनता अब उस पार्टी को सबक सिखाएगी कि कभी भी हिम्मत नहीं करेगी बाहर का उम्मीदवार उन पर थोपने का। ये जुलाना प्रधान है जैसे हरियाणा प्रधान। बीजेपी पार्टी ने तो पहले अपनी हार मान चुकी है, अब कांग्रेस पार्टी है उसमें भी बौखलाहट है। वो भी समझ रहे वोट तो देंगे नहीं। सारे परिवार जो मेरे से जुड़े हुए हैं वोट तो मेरे को डालेंगे, कोई किसी के साथ घूमता हो, शाम को सबके फोन आते हैं। अच्छा। तो उस पार्टी ने भी अब सिर्फ एक राजपाल राठी नाम का कोई आदमी है, यहाँ पैसे इकट्ठे करने का काम करा, चंदा इकट्ठा करा। जुलाना की जनता तो अपने आप में सेलिब्रिटी है। उस लड़की जो है यहाँ की वो सम्मानित है, उसका भी जो एक राजनीतिक जो उसका खेल में जो कैरियर है उसको भी एक राजनीति में लाके उसके खिलाफ भी साजिश रची है। अंबाला से टिकट ना मिलने के बाद निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरी चित्रा सरवारा लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं और लोगों से वोट की अपील कर रही हैं। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए चित्रा सरवारा ने कहा कि उन्हें हर ओर से भारी जनसमर्थन मिल रहा है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि जनता उन्हें मौका जरूर देगी और उन्हें विधानसभा जरूर भेजेगी।
हम ये कहेंगे कि ये जो जन समर्थन ये समूह जो आज हमें मिल रहा है, ये सारा का सारा एक भयमुक्त अम्बाला, एक बढ़ता खिलता अम्बाला बनाने के लिए आज इकट्ठा हुआ है। और जब से हम निर्दलीय हुए हैं तो मैं देख रही हूँ कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर आज एक अम्बाला के लिए सांझ बनती जा रही है। इस सांझ का मैं स्वागत भी करती हूँ और मैं यही कहूँगी अम्बाला से कि जो भी आपकी उम्मीदें हैं उस पर पूरा खरा उतरने के लिए मैं अपनी पूरी मेहनत, अपना पूरा विवेक लगाऊंगी। इन मुद्दों को लेकर हम 10 साल से जनता के बीच में रहे हैं। अम्बाला में 3000 करोड़ खर्च होने के बाद भी ड्रेनेज, सीवरेज, गार्बेज नहीं है। सड़कों की जगह खड्डे हैं, बाजार हमारे पिट चुके हैं, इंडस्ट्री जो है सफ़र कर रही है। कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया रेजिडेंशियल एरिया, कोई नया इंडस्ट्रियल एरिया अम्बाला के अंदर नहीं लाया गया किसी भी तरह से। एक कॉलोनी ऑथराइज नहीं हुई, रजिस्ट्रियाँ नहीं खुली हैं हमारे यहाँ पे, फ्री होल्ड का मुद्दा खड्डे बस्ते डाल दिया है। तो मैं समझती हूँ अम्बाला ने जो है अपने 10 साल, पिछले जो 15 साल लगातार हैं वो खोए हैं। इनको हम कवर अप भी करेंगे और आने वाले समय पर दिन ब दिन एक बेहतर अम्बाला बनाएंगे। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।